हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। गाइस, आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली जो बिडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। गाइस, जो चुनाव जीता है जो बिडेन ने वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो गाइस, वो बने हैं 46वें नंबर के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब बात गाइस अमेरिका देश की आई है। किसकी? अमेरिका देश की आई है। तो अमेरिका देश से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। गाइस, अमेरिका देश की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका देश की जो मुद्रा है वो क्या है? अमेरिकन डॉलर। कौन है? अमेरिकन डॉलर। और राष्ट्रपति तो अभी चुने गए हैं गाइस, नए बाइडेन। अब डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति नहीं है। और भारत, इजराइल एवं अमेरिका जो तीनों देश है ना गाइस, ये 5G तकनीक पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और टिकटॉक ने ओरेकल को अमेरिका में अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है। अगर बात करें हम मुफ्त कोरोना वैक्सीन की गाइज, तो यहाँ की सरकार ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है गाइज। और जो अमेरिका देश का पहला खिलाड़ी जो आईपीएल खेला है, आईपीएल खेलने वाला अमेरिका का पहला खिलाड़ी कौन बना है? अली खान। कौन बना है? अली खान। अमेरिका देश का क्रिकेट खेलने वाला, इंडियन प्रीमियर लीग खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है गाइज। तो गाइज, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन वर्तनी आयोजित की गई है? तो भारत और किस देश के बीच की गई है गाइज? तो भारत और इटली के बीच में की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा गाइज। अब बात इटली की आई है गाइज, तो इटली से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। इटली देश की राजधानी क्या है? क्या गाइज इटली की राजधानी? रोम। अगर आपसे पूछा जाए इटली की मुद्रा क्या है, तो यूरो। और जो इटली के राष्ट्रपति है सर्जियो मटारेला। कौन है राष्ट्रपति यहाँ के? सर्जियो मटारेला। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री है गाइज ग्यूसेप कोंटे। कौन है? ग्यूसेप कोंटे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने ब्लू स्ट्राइक अभ्यास कहां पर किया है? तो जो ब्लू स्ट्राइक अभ्यास है ये कहां पर किया गया है? ये किया गया है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा गाइज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किसने एक समिति गठित की है? तो गाइज, किसने समिति का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है गाइज। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने किस देश की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो किस देश की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है गाइस ऑस्ट्रेलिया देश की मिस यूनिवर्स का खिताब। किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की, तो कैनबरा यहाँ की राजधानी है गाइस। क्या है यहाँ की राजधानी? कैनबरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किस मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय किया गया है? जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय किया गया है। तो जहाजरानी मंत्रालय का जो जहाजरानी मंत्रालय बंदरगाह था गाइज,
इसका नाम कर दिया गया जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। क्या? जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए गाइज। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है गाइज? तो 5 बैंकों के साथ। कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है गाइज? 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो मालदीव की। किस देश की? मालदीव की यात्रा पर गए हैं गाइज। अब बात मालदीव की है, तो गाइज मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। क्या है कैपिटल यहाँ की? माले। और अगर पूछा जाए कि यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है मालदीव रुपया, मालदीविया रुपया। और मोहम्मद अलवी सोफी यहाँ के राष्ट्रपति है गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, न्यायमूर्ति संजय कुमार मेदी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को किस राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो गाइज किस राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो असम राज्य के गाइज। किस राज्य के? असम के। गाइज अब बात आई है असम राज्य की, तो असम राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी मैं आपको बताता हूं। असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है गाइज यहाँ की राजधानी? दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है गाइज। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है गाइज। कौन? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। और वो पूछा जाए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, और विधानसभा की, किस चीज की? विधानसभा की 126 सीटें हैं गाइज। और अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेशनल पार्क से संबंधित, तो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइज। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क दोनों के दोनों असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में। कहां पर है गाइज? असम राज्य में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है गाइज? तो किसने की है? तो गाइज ये की है एसबीआई ने। किसने की है? एसबीआई ने गाइज। अब बात आई है एसबीआई बैंक की। किसकी गाइज? एसबीआई बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गाइज। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सभी मैं आपको बताता हूं गाइज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गाइज। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कब हुई थी गाइज? 1921 में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसका नाम कब रखा गया? तो सन 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया गाइज। और इसका जो मुख्यालय हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो है मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर गाइज? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है गाइज दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है गाइज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो कौन शीर्ष पर है गाइज? चंदौसी जिला। कौन सा जिला? चंदौसी जिला शीर्ष पर है।
किसने की है गाइस, ये जो सूची जारी की है कि नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। अगर बात करें हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। कब? सन 2015 में इसकी स्थापना की गई थी गाइस। अब इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना नीति आयोग से, वो सभी मैं आपको बताता हूं गाइस। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है इसका मतलब गाइस? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फॉर्म है गाइस। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी स्थापना, जो कि मैंने अभी बताई 1 जनवरी 2015, इसकी स्थापना कब? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी गाइस। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। और अगर पूछ लिया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो अध्यक्ष होता है गाइस नीति आयोग का,